जय हिंद दोस्तों, आप लोग को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम स्पार्क पब्लिकेशन का बुक जो है इसमें एनटीपीसी 2020 और 21 में पूछा हुआ लगभग 123 शिफ्ट का यानी 123 शिफ्ट का 1 लाइनर क्वेश्चन है। दोस्तों इस बुक में 428 शिफ्ट का क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि 16 में पूछा हुआ एनटीपीसी का, उसके बाद मेंस का पूछा हुआ ग्रुप डी का, यानी सभी क्वेश्चन टोटल लगभग 428 शिफ्ट का क्वेश्चन दिया हुआ है। रेलवे में पूछा हुआ। दोस्तों अगर आप लोग इस बुक को खरीदना चाहते हैं तो इसका लिंक अपने टेलीग्राम ग्रुप पर जो कि डाल दूंगा, तो जल्दी से आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, लिंक नीचे दिया हुआ है। दोस्तों इस वीडियो में हम 20 शिफ्ट का क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो जल्दी से आप लोग लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, और नए हैं तो जितने भी दोस्त नए इस वीडियो को देख रहे हैं तो जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों सब्सक्राइब से ये होता है कि जैसे ही वीडियो अपलोड होगा आप लोग को तुरंत नोटिफिकेशन जाएगा, इसीलिए जितने भी नए दोस्त हैं वो सभी लोग सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए बिना किसी टाइम बर्बादी के आज के पॉइंट पे। दोस्तों इसमें सारे शिफ्ट का क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आप लोग इस बुक को ज़रूर खरीदिएगा। तो चलिए आज के एनटीपीसी क्वेश्चन पे चलिए आगे। दोस्तों एनटीपीसी शिफ्ट यानी फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन देखिए। देखिए दोस्तों 28/12/2020 का यानी फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ था। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए क्वेश्चन प्रथम जो है वो क्वेश्चन है किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए किस इकाई का उपयोग किया जाता है, यानी किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए किस इकाई का उपयोग करते हैं, तो आंसर मोल हो जाएगा, मोल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुड्डनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। कुड्डनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना ये तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसरो ने किस वर्ष में मार्स ऑर्बिटर मिशन की शुरुआत की। इसरो ने किस वर्ष मार्स ऑर्बिटर मिशन की शुरुआत की, तो आंसर हो जाएगा 2013 में शुरुआत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है उबंटू, यानी उबंटू क्या है। तो दोस्तों उबंटू जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है। तो सबरीमाला मंदिर ये केरल में स्थित है। कहाँ? तो केरल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी ने साबरमती से लेकर दांडी तक प्रसिद्ध नमक मार्च शुरू किया था। दांडी गुजरात के किस जिले में स्थित है। तो दांडी जो है ये गुजरात के नवसारी जिले में स्थित है। दोस्तों नमक आंदोलन जो हुआ था 5 मार्च 1930 को हुआ था, तो इसको भी ध्यान रखिएगा, नमक आंदोलन 1930 में हुआ था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर और इंटरनेट के डोमेन में URL का पूर्ण रूप क्या होता है। तो URL का पूर्ण रूप यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह किसने कहा था। तो यह बाल गंगाधर तिलक ने कहा। किसने? बाल गंगाधर तिलक ने कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 अप्रैल 2019 से किन दो बैंकों का विलय यानी बड़ौदा में किया गया। तो विजय बैंक और देना बैंक का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में कर दिया गया। किस दिन से? तो 1 अप्रैल 2019 से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है। तो भारत में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रार्थना समाज के संस्थापक। तो प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराव पांडुरंग है। कौन है? तो आत्माराव पांडुरंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस 2020 के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित थीम का नाम। तो विश्व पर्यावरण दिवस 2020 का थीम जो था वो जैव विविधता था। क्या? तो जैव विविधता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस भारतीय राज्य की भूमि यानी मुख्य भूमि की तटरेखा सबसे लंबी है। तो गुजरात की यानी मुख्य भूमि की तटरेखा सबसे लंबी है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संसद द्वारा पर्यावरण अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ था। तो भारत की संसद द्वारा पर्यावरण अधिनियम 1986 को पारित हुआ था। किस वर्ष? तो 1986 को पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दोस्तों इस वीडियो पे सिर्फ 2000 लाइक का लक्ष्य रखते हैं और 1000 सब्सक्राइब का लक्ष्य रखते हैं। दोस्तों अगर आप लोग 1000 सब्सक्राइब पूरा कर देते हैं तो आप लोग को डेली 2 वीडियो मिलने वाला है, यानी डेली 2 वीडियो जिसमें 20 शिफ्ट का क्वेश्चन रहेगा। तो जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने व्हाट्सअप टेलीग्राम ग्रुप पे। तो शेयर ज़रूर कीजिएगा क्योंकि चैनल न्यू है, तो आप लोग सपोर्ट कीजिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेरीकल्चर शब्द किससे संबंधित है। तो सेरीकल्चर ये रेशम की खेती से संबंधित है। किससे? तो रेशम की खेती से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 किस शहर में आयोजित किया गया। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है ये 2020 में गुवाहाटी में हुआ। कहाँ? तो ये गुवाहाटी में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के किन 2 शहरों के बीच पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन यानी वंदे मातरम एक्सप्रेस चलती है।
तो वंदे मातरम एक्सप्रेस जो कि प्रथम बार नई दिल्ली से वाराणसी जंक्शन के बीच चला। कब, कहाँ से कहाँ, तो नई दिल्ली से वाराणसी जंक्शन के बीच चला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चित्रकारी यानी चित्रकला की पट्टचित्र शैली किस राज्य की सबसे पुरानी और लोकप्रिय कला है? तो पट्टचित्र जो है ये उड़ीसा की यानी सबसे पुरानी और लोकप्रिय कला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेड क्वार्टर कहाँ स्थित है? तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेड क्वार्टर द हेग नीदरलैंड में स्थित है। द हेग कहाँ है दोस्तों? तो ये नीदरलैंड में स्थित है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, गोबी मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? तो गोबी मरुस्थल जो है ये मंगोलिया में यानी एशिया महाद्वीप में स्थित है। और देश पूछे तो मंगोलिया हो जाएगा। यहाँ पूछ रहा है महाद्वीप तो एशिया महाद्वीप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजतंत्रिगिनी के लेखक, तो राजतंत्रिगिनी के लेखक कल्हण हो जाएगा आंसर। तो क्या हो जाएगा? तो कल्हण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच किस वर्ष हुआ था? तो पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच यानी 1556 में हुआ था। किस वर्ष? तो 1556 में। दोस्तों प्रथम युद्ध तो 1526 में हुआ था और तृतीय पूछे तो 1761 हो जाएगा। किस वर्ष? तो तृतीय 1761, प्रथम 1526 और द्वितीय पूछे तो 1556 हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, लोकसभा की सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या यानी 552 है। कितना? तो 552 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस गुरु ने कहा यानी खालसा पंथ की स्थापना की? तो खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने 1699 ईस्वी में किया। कब? तो 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुकन्या समृद्धि योजना यानी बालिकाओं के लिए एक लघु जमा योजना है। बालिकाओं के लिए एक लघु जमा योजना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, कंप्यूटर के किस भाग को उसका मस्तिष्क कहते हैं? तो कंप्यूटर का मस्तिष्क यानी हम CPU को कहते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण अमेरिका के कौन से 2 देश स्थल रूट देश है? तो दक्षिण अमेरिका के 2 देश यानी पैराग्वे और बोलिविया, ये दोनों देश स्थलबद्ध रूट यानी स्थल रूट देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है? तो श्रीनगर और लेह को जो जिला दर्रा जोड़ता है जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो कि पूछा हुआ 28/12/2020 का सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन पे देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन किस वर्ष लागू हुआ यानी चालू हुआ? तो भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन 1969 में लागू हुआ था, चालू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो तिरंगा झंडा स्टुटगार्ट में मैडम कमान ने फहराया था उसे चोरी छिपे ब्रिटिश भारत में कौन लाया था? तो उसे चोरी छिपे ब्रिटिश भारत में इंदुलाल याग्निक ने लाया था। कौन लाया था? तो इंदुलाल याग्निक ने लाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास किसने किया? तो दोस्तों भारत में राष्ट्रीय आय का गणना दादा भाई नौरोजी ने प्रथम प्रयास किया था और उस समय यानी प्रत्येक व्यक्ति का 20 रुपया निर्धारित किया था। तो किसने किया? तो दादा भाई नौरोजी ने किया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में कौन से संविधान संशोधन में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य का शामिल किया गया? तो मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन के अधिनियम के तहत जोड़ा गया। दोस्तों मौलिक कर्तव्य जो है ये रूस के संविधान से लिया गया। कहाँ के? तो ये रूस के संविधान से लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस नियम के अनुसार स्थिर तापमान पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है? यानी अगर स्थिर तापमान रहे तो बॉयल का नियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अगर स्थिर तापमान रहे तो बॉयल का नियम हो जाएगा, अगर स्थिर दाब रहे तो चार्ल्स का नियम हो जाएगा। दोस्तों यहाँ स्थिर तापमान है तो बॉयल का नियम हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य की चमकती सतह को किस रूप में पाया जाता है? तो सूर्य की चमकती सतह को यानी फोटोस्फीयर के रूप में पाया जाता है, यानी फोटोस्फीयर से मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोपला विद्रोह किस वर्षों के बीच हुआ था? तो मोपला विद्रोह यानी केरल में 1921 से 22 में हुआ था। किस वर्ष? तो 1921 से 22 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर की भौतिक मेमोरी से संग्रहित परिणामों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को कहा जाता है? तो बाहर निकालने की प्रक्रिया को आउटपुट प्रोसेस कहते हैं। क्या कहते हैं? तो आउटपुट प्रोसेस कहते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने इंद्रधनुष यानी फ्रेमवर्क कार्यक्रम की शुरुआत किस लिए की? तो भारत सरकार ने इंद्रधनुष फ्रेमवर्क कार्यक्रम की शुरुआत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को पुनरुद्धार करने के लिए किया। किस लिए? तो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का पुनरुद्धार करने के लिए किया, यानी इंद्रधनुष योजना का शुरुआत किया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वैश्विक जलवायु परिवर्तन यानी गठबंधन किसकी एक पहल है? तो वैश्विक जलवायु परिवर्तन यानी यूरोपीय संघ की एक पहल है। किसकी? तो यूरोपीय संघ की एक पहल है। येन किस देश की मुद्रा है? तो येन जो है ये जापान की मुद्रा है। कहाँ की? तो ये जापान की मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टैक्सोनॉमी यानी टैक्सोनॉमी का जनक किसे माना जाता है? तो टैक्सोनॉमी का जन्म कार्ल लिनियस को कहा जाता है। किसको? तो कार्ल लिनियस ने टैक्सोनॉमी का जनक माना जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, किस ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ पलासी का युद्ध लड़ा गया था? तो पलासी का युद्ध यानी 1757 में सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। तो आंसर 1757 में सिराजुद्दौला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन से राष्ट्र ने 5 बार कॉमनवेल्थ गेम्स की मेज़बानी की? तो 5 बार कॉमनवेल्थ गेम्स की मेज़बानी ऑस्ट्रेलिया ने किया। किसने? तो ऑस्ट्रेलिया ने किया। साहित्य अकादमी की स्थापना यानी मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो साहित्य अकादमी का की स्थापना 1953 में यानी नई दिल्ली में इसका हुआ था और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। तो आंसर यहाँ नई दिल्ली हो जाएगा और स्थापन पूछे तो 1953 हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020 में आर्थिक विज्ञान के लिए किसने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया? तो 2020 में आर्थिक विज्ञान के रॉबर्ट बी विल्सन ने जो कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। किसने? तो रॉबर्ट बी विल्सन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जलियांवाला बाग नरसंहार किस तिथि को हुआ? तो जलियांवाला बाग जो कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। दोस्तों उस समय जो गवर्नर था वो लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड था और जनरल डायर इसका जो कि जिम्मेदार था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे चेम्सफोर्ड जो कि उस समय वायसराय था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा रंग जो है उर्वरकों में क्रांति से जुड़ा है? तो धूसर रंग जो है उर्वरक में क्रांति से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी ग्रह का वह क्षेत्र जहाँ जीवन मौजूद है उसे क्या कहा जाता है? तो जहाँ जीवन मौजूद हो उसे हम जैव मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? तो उसे हम जैव मंडल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। तो आंसर न्यूयॉर्क हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सापेक्षता का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था, 1905 में दिया था। अल्बर्ट आइंस्टीन ने 1905 में सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या है? तो नेट नेशनल प्रोडक्ट ये मूल्यह्रास है। क्या है? तो ये मूल्यह्रास है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा का विचार पहली बार किसने दिया? तो भारत की संविधान सभा का विचार सबसे पहले एम.एन. राय ने दिया। किसने? तो एम.एन. राय ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जन शिक्षण संस्थान का संचालन किसके यानी संरक्षण में होता है? तो जन शिक्षण संस्थान का संचालन कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा किया जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 49वीं समांतर किसके बीच रेखा है? तो 49वीं समांतर रेखा जो है ये अमेरिका और कनाडा के बीच स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहला भारतीय संचार उपग्रह। तो पहला भारतीय संचार उपग्रह तो एप्पल हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो एप्पल हो जाएगा पहला भारतीय संचार उपग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूचना प्रौद्योगिकी में NIU का अर्थ क्या है? तो NIU का अर्थ जो होता है वो नेटवर्क इंटरफेस इकाई क्या होता है? तो नेटवर्क इंटरफेस इकाई। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेब से संबंधित रोग को किस रूप में जाना जाता है? तो सेब से संबंधित रोग को फायर ब्लाइट कहते हैं, यानी फायर ब्लाइट कहते हैं। प्रसिद्ध गोल गुंबज कहाँ स्थित है? तो प्रसिद्ध गोल गुंबज ये कर्नाटक में स्थित है। कहाँ? तो ये कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिचेन एक ऐसा जीव है, लिचेन एक ऐसा जीव है जो चेतावनी देता है वायु प्रदूषण को। लिचेन जो है जीव ये वायु प्रदूषण की चेतावनी देता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो शिफ्ट है वो 29/12 यानी 29/12 का सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, नींबू के रस का pH मान लगभग कितना होता है? तो दोस्तों नींबू के रस का pH मान 2.2 होता है। तो इसको ध्यान रखिएगा, यानी 2.2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रायोफाइटा किस वनस्पति से संबंधित है? तो ब्रायोफाइटा जो है ये मार्केंसिया वनस्पति से संबंधित है। पाइथन क्या है दोस्तों? तो पाइथन एक प्रोग्रामिंग भाषा है। क्या है? तो एक प्रोग्रामिंग भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति की दृष्टि को ठीक करने के लिए किस प्रकार की लेंस की आवश्यकता होती है? तो निकट दृष्टि वाले को यानी अपसारी लेंस का उपयोग करते हैं, यानी दोस्तों अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, यानी अपसारी लेंस का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंटेल कोर i9 एक प्रकार क्या है? तो इंटेल कोर i9 जो है एक प्रकार का प्रोसेसर है। क्या है? तो एक प्रकार का प्रोसेसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
हुमायूंनामा किसके द्वारा लिखी गई? तो हुमायूंनामा जो कि ये गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? तो यानी गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान यानी उत्तराखंड में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जीएसटी भारत में अध्यारोपित एक अप्रत्यक्ष कर है। तो जीएसटी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो जीएसटी का पूर्ण रूप यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है, यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश, तो दोस्तों दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश ब्राज़ील हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो ब्राज़ील हो जाएगा। भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान यानी लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एंथ्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी बंगलोर क्या है? तो एंथ्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड बंगलोर इसरो की मार्केटिंग शाखा है। क्या है? तो इसरो की मार्केटिंग शाखा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी राजमार्ग यानी सुरंग कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग अटल सुरंग है। क्या है? तो अटल सुरंग है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में स्थित है। कहाँ? तो पेरिस में स्थित है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, समग्र शिक्षा स्कूली शिक्षा के लिए एक योजना है जो कक्षा कहाँ से कहाँ तक के लिए है? तो समग्र जो शिक्षा स्कूली शिक्षा है ये प्री नर्सरी से यानी 12th तक है। नर्सरी से 12th तक समग्र शिक्षा स्कूली शिक्षा का जो कि एक योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेरी बेरी एक रोग है जो कि किसके कमी के कारण होता है? तो बेरी बेरी यानी विटामिन B1 की कमी के कारण होता है। किसके कारण? तो विटामिन B1 की कमी के कारण होता है। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है दोस्तों? तो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। एक प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता कहाँ का मूल निवासी था? तो इब्न बतूता ये मोरक्को का यानी मूल निवासी था। तो आंसर मोरक्को हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2020 के अनुसार भारत में उच्च न्यायालय की कुल संख्या? तो भारत में उच्च न्यायालय जो कि वर्तमान में 25 है। कितने हैं? तो 25 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो भारतीय संविधान का जनक यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जातक कथ है किससे संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? तो दोस्तों कावेरी जल विवाद जो है ये कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच यानी 1990 से विवाद चल रहा है। किस वर्ष से? 1990 से। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्र की अध्यक्षता कहाँ की? तो बेलगांव यानी महात्मा गांधी ने 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता बेलगांव में किया। किस वर्ष? तो 1925 में किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, गीत गोविंद किसने लिखा? तो गीत गोविंद जयदेव ने लिखा। किसने? तो जयदेव ने लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली सबसे पहले किसके द्वारा शुरू की गई? तो सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1909 के द्वारा शुरू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन किस वर्ष में भारत आया था? तो दोस्तों कैबिनेट मिशन जो है ये 1946 को भारत आया था। और साइमन कमीशन ये 1928 को भारत आया था। यहाँ कैबिनेट मिशन है तो 1946 हो जाएगा। अगर साइमन कमीशन में पूछे तो 1928 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट देखिए, नेक्स्ट शिफ्ट है दोस्तों 30/12/2020 का यानी फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है, विशिष्ट द्वैत दर्शन के संस्थापक कौन थे? तो विशिष्ट द्वैत दर्शन के संस्थापक रामानुजाचार्य है। कौन है? तो रामानुजाचार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सौर प्रभा मंडल का प्रक्षेपण और अध्ययन करने हेतु भारत के वैज्ञानिक मिशन को क्या कहा जाता है? तो आदित्य L1 कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी चट्टान में नत्वलन को क्या कहा जाता है? तो यहाँ दोस्तों चट्टान होना चाहिए। किसी चट्टान में नत्वलन को क्या कहा जाता है? तो अभिनति कहते हैं। क्या कहते हैं? तो अभिनति कहते हैं दोस्तों। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आ रहा है तो जल्दी से आप लोग लाइक करके कमेंट कीजिए कि ये सीरीज डेली जारी रहे। तो जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए और नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि चैनल न्यू है तो आप लोग जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, 1 किलोमीटर कितने बाइट के बराबर होता है दोस्तों? तो 1 किलो बाइट 1024 बाइट के बराबर होता है। भगवान महावीर का मूल नाम? तो भगवान महावीर का यानी मूल नाम जो था वो वर्धमान था, जबकि इसका जन्म 568 ईसा पूर्व हुआ था। 568 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्लास्टिक में किसका उपयोग किया जाता है? तो प्लास्टिक में एथिलीन का उपयोग करते हैं। किसका? तो एथिलीन का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2018 में निपाह संक्रमण प्रकोप कहाँ फैला था? तो निपाह संक्रमण प्रकोप ये केरल में फैला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी कहाँ यानी कौन सी है? तो दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी प्रिटोरिया में स्थित है। कहाँ? तो प्रिटोरिया हो जाएगा। नेक्स्ट, 7E परियोजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो 7E परियोजना जो है ये शिक्षा से संबंधित है। किससे? तो ये शिक्षा से संबंधित है। जो जिला टनल प्रोजेक्ट कहाँ स्थित है? तो जो जिला टनल प्रोजेक्ट जो है ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ? तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। ऑपरेशन ग्रीन्स एक सरकारी योजना है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य होता है दोस्तों टमाटर, प्याज, आलू की फसलों की आपूर्ति में स्थिरता लाना, यानी टमाटर, प्याज, आलू की फसल की आपूर्ति में स्थिरता लाना ऑपरेशन ग्रीन्स का काम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला भारत का सबसे लंबा सड़क सह रेल पुल का क्या कहलाता है? तो असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला ये भारत का सबसे लंबा सड़क पुल जो है ये बोगीबील सड़क ब्रिज है। कौन है? तो बोगीबील ब्रिज है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेटवर्क सिस्टम में DHCP का पूरा नाम? तो DHP यानी CP का पूरा नाम क्या है? तो डायनेमिक हॉट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेरिंग जलमर्मर किससे जोड़ता है? तो बेरिंग जलमर्मर जो है ये आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महान साहित्य की कृति यानी मृच्छकटिक के लेखक? तो मृच्छकटिक के लेखक क्षुद्रक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिपब्लिक पुस्तक के लेखक? तो रिपब्लिक पुस्तक के लेखक तो प्लेटो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो प्लेटो हो जाएगा। 2014 में भारत का 29वां राज्य? तो 2014 में भारत का 29वां राज्य यानी तेलंगाना बना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिग बैंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादन किया गया? तो दोस्तों बिग बैंग सिद्धांत यानी जॉर्ज लेमेंटर के द्वारा प्रतिपादित किया गया। तो लेमेंटर हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, OECD का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो OECD का मुख्यालय दोस्तों ये पेरिस में स्थित है। कहाँ? तो ये पेरिस में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का कौन सा राज्य सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो सोने का सबसे बड़ा उत्पादक दोस्तों ये कर्नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर के संबंध में ट्रैकर बॉल और कौन सा डिवाइस है? तो ट्रैकर बॉल जो है ये ट्रैकर बॉल ये इनपुट डिवाइस है। क्या है? तो ये इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दास वंश की स्थापना किसने किया? तो दास वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने यानी 1206 ईस्वी को दास वंश की स्थापना किया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निर्मित प्रथम नाभिकीय रिएक्टर कौन सा है? तो भारत में निर्मित प्रथम यानी नाभिकीय रिएक्टर अप्सरा है, जिसका स्थापना 1957 में किया गया था दोस्तों। किस वर्ष? 1957 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का सब यानी सर्वप्रथम अभिनव उन्नत पृथ्वी प्रक्षेपण उपग्रह कौन सा है? तो भारत का सर्वप्रथम अभिनव उन्नत पृथ्वी प्रक्षेपण उपग्रह जो 2018 का प्रक्षेपण किया गया था ये हाईसिल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी कल्याणकारी योजना की उपलब्धियों को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में मान्यता प्रदान की गई? तो प्रधानमंत्री जनधन योजना, जिसका शुरुआत 2014 को हुआ था, इसी को यानी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो 1912 में सिविल सेवाओं के संबंध में रॉयल कमीशन के गठन के समय वायसराय कौन था? तो 1912 में वायसराय तो लॉर्ड हर्डिंग था। कौन था? तो लॉर्ड हर्डिंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्यमों में विनिवेश प्रक्रिया किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो विनिवेश प्रक्रिया जो ये 1991 को प्रारंभ हुआ। किस वर्ष? तो 1991 को प्रारंभ हुआ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या तंत्रिका तंतुओं से बना होता है जो परिवर्तित क्रियाओं के बीच मध्यस्थता करता है और आवेगों को मस्तिष्क से विभिन्न भागों तक पहुंचाता है? तो ये मेरुरज्जु है। कौन है? तो ये मेरुरज्जु है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 30/12/2020 का क्वेश्चन है यानी शिफ्ट सेकेंड का। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन पे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस 2019 का विषय वस्तु? तो विश्व पर्यावरण 2019 का विषय वस्तु यानी वायु प्रदूषण था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत किया गया किस वर्ष? तो 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन का शुरुआत किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, WHO द्वारा मई 2019 में किन देशों को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया? तो अल्जीरिया और अर्जेंटीना को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बरगद के पेड़ों का वनस्पति नाम? तो बरगद के पेड़ का वनस्पति नाम फाइकस यानी बेंगलेसिस है। क्या है? तो फाइकस बेंगलेसिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2020 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में दुनिया के कितने देशों के पास वीटो शक्ति है? तो दुनिया के 5 देशों के पास यानी वीटो शक्ति है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक रूप से सामान खरीदना और बेचना क्या कहलाता है? तो ई कॉमर्स कहलाता है। क्या कहलाता है? तो ई कॉमर्स कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? तो दोस्तों राज्यसभा में 250 सदस्य होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य तो भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य केरल हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का शुभारंभ किसने किया? तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का शुभारंभ अटल बिहारी वाजपेयी ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों 1 बिलियन चाक पाउडर के साथ अभिक्रिया करने पर एक गैस का निर्माण करता है जिससे चूने के पानी का रंग दूधिया हो जाता है। उस बिलियन में क्या है? तो उस बिलियन में HCl है। क्या है? तो उस बिलियन में HCl है दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य में महिला उद्यम यानी उन्मुखी समुदाय आधारित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम कुटुम्बश्री को लागू किया? तो कुटुम्बश्री को केरल राज्य ने लागू किया। किसने? तो केरल राज्य ने लागू किया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट अंतरिक्ष यान कब प्रक्षेपित किया गया? तो पहला उपग्रह आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 को प्रक्षेपित किया गया। किस पर? 19 अप्रैल 1975 को प्रक्षेपित किया गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ICFR रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत का कुल वन क्षेत्र कितना प्रतिशत है? तो भारत का कुल वन यानी 21.67% है। कितना? तो 21.67% है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष शुरू हुआ? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना दोस्तों ये 2015 को शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कंप्यूटर फील्ड में OLE का विस्तार क्या है? तो OLE का विस्तार होता है ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एबेंडिंग। ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एबेंडिंग हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे यानी व्यक्तिगत का सिद्धांत नीति किसने तैयार किया? तो व्यक्तिगत का सिद्धांत नीति लॉर्ड डलहौजी ने तैयार किया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बल का SI मात्रक। तो बल का SI मात्रक न्यूटन हो जाएगा दोस्तों। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कब किया गया? तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन 1962 को किया गया दोस्तों। किस वर्ष? तो 1962 को किया गया। दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब लागू किया गया? तो दहेज प्रतिषेध अधिनियम दोस्तों 1961 को लागू किया गया। किस वर्ष? तो 1961 को लागू किया गया। नोबेल पुरस्कार की कितनी श्रेणियाँ होती है? तो नोबेल पुरस्कार की दोस्तों यानी 6 श्रेणियाँ होता है। कितने? तो 6 श्रेणियाँ होती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे नया नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? तो भारत का सबसे नया नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कुड्डनकुलम है। क्या है? तो कुड्डनकुलम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे भारत रत्न का प्रावधान कब पेश किया गया था? तो भारत रत्न का प्रावधान 1954 को पेश किया गया था दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे सार्क में कितने सदस्य देश शामिल है? तो दोस्तों सार्क में यानी 8 सदस्य है जबकि सार्क का स्थापना 1985 यानी 85 को किया गया था दोस्तों। किस वर्ष? 1985 को किया गया और इसका जो कि मुख्यालय काठमांडू नेपाल में स्थित है। कहाँ? तो काठमांडू नेपाल में स्थित है जिसमें 8 सदस्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? तो 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे दोस्तों। 1931 में ये कराची अधिवेशन के अध्यक्ष थे। कहाँ के? तो कराची अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे यानी 1931 में और इसका अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। मीथेन का प्रतीक क्या है? तो मीथेन का प्रतीक दोस्तों CH4 होता है। क्या होता है? तो CH4 होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग्रेजों ने मैसूर के साथ कितने युद्ध किए थे? तो अंग्रेजों ने दोस्तों मैसूर के साथ यानी 4 युद्ध किए थे दोस्तों। कितने? तो 4 युद्ध किए थे। प्रथम युद्ध यानी 67 से 69 के बीच किए थे दोस्तों और द्वितीय युद्ध जो युद्ध हुआ था 1980 से 82 के बीच के हुआ था और तृतीय युद्ध 1992 में हुआ था। सभी जो कि हुआ था दोस्तों इस 1767 से 1769 1780 से 1782 जबकि 1792 में हुआ था। जबकि चतुर्थ युद्ध जो हुआ था 1799 को हुआ था दोस्तों। सभी युद्ध 1700 ईस्वी में हुआ था। तो लास्ट जो हुआ था चौथा युद्ध 1799 में हुआ था और इसी युद्ध में दोस्तों जो कि मारा गया था यानी मैसूर का शासक जो था वो मारा गया था इसी युद्ध में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 2016 में भारत के स्मार्ट शहरों के रूप में विकसित किए जाने के लिए पहले बैच में कितने शहरों का चयन किया गया था? तो पहले बैच में यानी 20 शहर को चयनित किया गया। लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के समुद्र तट सहित भारत के समुद्र तट की लगभग कुल लंबाई तो दोस्तों समुद्र तट की कुल लंबाई 75-17 किलोमीटर है। तो कितना? 75-17 किलोमीटर है। केल्विन पैमाने पर पानी का हिमांक होता है तो केल्विन पैमाने पर पानी का हिमांक 273.15 केल्विन होता है दोस्तों। ताजमहल परिसर का निर्माण लगभग कब शुरू हुआ? तो दोस्तों 1632 में ताजमहल जो कि निर्माण शुरू हुआ और 1653 में जो कि बन के तैयार हुआ। किसने बनाया? तो शाहजहाँ ने बनाया। किसने? तो शाहजहाँ ने बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कोशिका की खोज किसने किया?
तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 को किया था। किस वर्ष? तो 1665 को रॉबर्ट हुक ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोल्लेरू झील किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो कोल्लेरू झील जो है ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ? तो ये आंध्र प्रदेश में है। भारत के संविधान के किस भाग में भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकार है? तो दोस्तों मौलिक अधिकार अगर पूछे तो भाग 3 हो जाएगा, जबकि ये अमेरिका यानी USA देश से लिया गया, अमेरिका से लिया गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर के नारायण का पहला उपन्यास। तो आर के नारायण का पहला उपन्यास जो था वो स्वामी एंड फ्रेंड्स था। क्या था? तो स्वामी एंड फ्रेंड्स था। गदर पार्टी के सह संस्थापक, तो दोस्तों गदर पार्टी के सह संस्थापक लाला हरदयाल थे। 1913 में गदर पार्टी की स्थापना किया गया। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फेसबुक के संस्थापक कौन थे? तो फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग थे। कौन थे दोस्तों? तो मार्क जुकरबर्ग थे। दोस्तों आप लोग कमेंट में दीजिएगा कि फेसबुक का स्थापना किस वर्ष किया गया था। तो आप लोग कमेंट में जरूर दीजिएगा कि फेसबुक का स्थापना किस वर्ष किया गया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब आयोजित किया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन दिसंबर 1885 में किया गया। दोस्तों उस समय जो गवर्नर था निवासराय डफरिन था, यानी उस समय डफरिन था, और प्रथम अध्यक्ष जो बना था वो WC बनर्जी बना था। कौन बना था प्रथम अध्यक्ष? तो WC बनर्जी मुंबई अधिवेशन में बना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवा क्षेत्र किस अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र का हिस्सा है? तो सेवा क्षेत्र दोस्तों ये द्वितीय क्षेत्र, दोस्तों सेवा क्षेत्र जो कि तृतीय क्षेत्र में आता है, तो आंसर यहाँ तृतीय क्षेत्र होना चाहिए, जो कि गलत दिया हुआ है। तृतीय क्षेत्र हो जाएगा सेवा क्षेत्र। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4-1-2021 का यानी फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन। तो चलिए सॉल्व करते हैं। साइमन कमीशन कब भारत आया था दोस्तों? तो साइमन कमीशन 1928 को भारत आया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में कौन सा अंग पित्त का यानी पित्त रस का उत्पादन करता है? तो पित्त रस का उत्पादन यकृत करता है। कौन करता है? तो यकृत करता है। राजा रवि वर्मा प्रसिद्ध थे। तो राजा रवि वर्मा ये चित्रकारी यानी चित्रकार थे। तो चित्रकार इसका आंसर हो जाएगा। देखिए अकबर कब सम्राट बना दोस्तों? तो अकबर 1556 को सम्राट बना, जबकि अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में हुआ था। किस वर्ष? तो 1542 में अकबर का जन्म हुआ था और ये 1556 में सम्राट बन गया। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य ध्यान किस पर था? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य जो ध्यान था वो कृषि क्षेत्र पर था। तो आंसर कृषि क्षेत्र हो जाएगा। प्रथम पंचवर्षीय 1951 से 56 तक रहा। दोस्तों पंचवर्षीय योजना जो है ये रूस के संविधान से लिया गया। किसके संविधान से? तो रूस के संविधान से लिया गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, कंप्यूटर में डेटा को किस रूप में संग्रहित किया जाता है? तो कंप्यूटर में डेटा को बाइनरी के रूप में संग्रहित किया जाता है। गोदावरी नदी का उद्गम किस स्थान से हुआ? तो गोदावरी नदी का उद्गम ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से हुआ। कहाँ से? तो ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से हो जाएगा। देखिए 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों ने आखिरकार कब दबा दिया? तो 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों ने 1859 को दबा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन कब किया गया? तो 1924 को हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किया गया। यानी मानव शरीर का pH मान कितना होता है? तो 7.35 से 7.74 यानी 7.45 यानी मानव शरीर का pH मान होता है। दोस्तों देखिए क्वेश्चन है, भारत का पहला उच्च न्यायालय कहाँ स्थापित किया गया? तो भारत का उच्च न्यायालय कलकत्ता में स्थापित किया गया। कहाँ? तो कलकत्ता हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन है, जून 2020 तक की जानकारी के अनुसार यूनेस्को द्वारा कितने विश्व धरोहर स्थलों को सुरक्षित किया गया? तो यूनेस्को द्वारा 1121 विश्व धरोहरों को सुरक्षित किया गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स किस वर्ष में शुरू हुआ? तो 2016 में नीति आयोग द्वारा वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स शुरू किया गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातुओं के पतले तार के रूप में ढलने की विशेषता क्या कहलाती है? तो ये तन्यता कहलाती है। क्या कहलाती? तो तन्यता कहलाती है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, URL का पूर्ण रूप तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है? तो गांधी सागर बांध दोस्तों ये मध्य प्रदेश में स्थित है और चंबल नदी पर स्थित है। किस नदी पर? तो चंबल नदी पर स्थित है। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब हुआ? तो पहला संविधान यानी संशोधन 1951 हुआ था दोस्तों। संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया? तो ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। कहाँ से? तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। इंसेट IB को कब शुरू किया गया? तो इंसेट IB जो है ये 1983 को शुरू किया गया था। पोखरण परीक्षण यानी परमाणु परीक्षण 2 कोड नाम क्या था दोस्तों? पोखरण परमाणु परीक्षण जो कि 1974 को हुआ था। इसका कोड था ऑपरेशन शक्ति था। सॉरी दोस्तों 2 है तो ये 1998 में हुआ था। 1998 में जो हुआ था उसका कोड था
ऑपरेशन शक्ति है, और 1974 में जो हुआ था उसका स्माइल बुद्धा कोड था। तो इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों। और पोखरण यानी परीक्षण 2 जो हुआ था 1998 में, इसका जो कि कोड था ऑपरेशन शक्ति था, जबकि प्रथम 1974 में हुआ था। इसका जो कि कोड था वो स्माइल बुद्धा था। क्या? तो स्माइल बुद्धा इसका कोड था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया? तो सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने कराया। किसने? तो अशोक ने कराया। फूल में स्त्री केसर कौन सा होता है? तो फूल में स्त्री केसर जो होता है ये एक मादा प्रजनन अंग होता है, एक मादा प्रजनन अंग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, किस उद्योग में कच्चे माल के रूप में चूने के पत्थर का उपयोग किया जाता है? तो कच्चे माल में चूने का पत्थर सीमेंट उद्योग में करते हैं। प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास तमस को लेखक भीष्म साहनी है। भीष्म साहनी ने तमस पुस्तक जो कि लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में पहला नाभिकीय विद्युत संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो भारत में पहला नाभिकीय विद्युत संयंत्र यानी तारापुर में स्थापित किया गया है। कहाँ? तो तारापुर हो जाएगा। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? तो सरदार सरोवर बांध दोस्तों ये नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में स्थित है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक? तो भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट यानी उड़ीसा स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हेपेटाइटिस ए किसके कारण होता है? तो हेपेटाइटिस ए जो कि विषाणु के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? तो जावा का आविष्कार जेम्स गेसलिंग के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? जेम्स गेसलिंग हो जाएगा। भौतिकी कौन सी शाखा विराम अवस्था में द्रव्यों के गुण से संबंधित है? तो हिड्रास्टैटिक्स हो जाएगा। क्या? तो हिड्रास्टैटिक्स हो जाएगा। भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में किस वर्ष भाग लिया दोस्तों? तो भारत पहली बार ओलंपिक में जो कि 1900 दोस्तों यहाँ होना चाहिए, यानी दूसरी ओलंपिक में भाग लिया था, जो कि 1990 दिया हुआ है, ये गलत दिया हुआ है। पहली बार जो कि ओलंपिक में 1900 ईस्वी में भाग लिया था, जबकि ओलंपिक का शुरुआत 1896 में हुआ था दोस्तों। दूसरी ओलंपिक में भारत ने पहली बार भाग लिया था, तो इसको ध्यान रखिएगा, 1900 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुकन्या समृद्धि योजना का शुभारंभ किसने किया? तो सुकन्या समृद्धि योजना का शुभारंभ नरेंद्र मोदी ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहा जाता है कि 1906 में 1906 ईस्वी में भारत का प्रथम राष्ट्रीय ध्वज कहाँ फहराया गया? तो 1906 में भारत का पहला राष्ट्रीय ध्वज यानी कलकत्ता में फहराया गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, आरटीआई अधिनियम कब प्रभावी हुआ? तो आरटीआई अधिनियम ये अक्टूबर 2005 से प्रभावी हुआ। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य होते हैं? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में यानी 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवकलेश्वर उत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो नवकलेश्वर उत्सव जो है ये उड़ीसा राज्य से संबंधित है। किस राज्य से? तो उड़ीसा हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना किस वर्ष शुरू की गई? तो प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना ये 2003 में शुरू की गई। किस वर्ष? तो 2003 हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट शिफ्ट जो है दोस्तों ये यानी 4/1/2021 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो शिफ्ट है देखिए 4/1/2021 का यानी सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। अगर अभी तक आप लोग लाइक नहीं किए तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, और नए हैं तो जितने भी दोस्त नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर जितने भी यानी रेलवे का न्यू बुक आता है सबसे पहले आप लोग को इस चैनल पर देखने को मिलेगा। तो जल्दी से आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाइए, तो जल्द सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। तो चलिए क्वेश्चन पे देखिए, क्वेश्चन है 1875 में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना था? तो इसका स्थापना सर सैयद अहमद खान ने किया था। किसने? तो सर सैयद अहमद खान ने किया। देखिए न्यूटन के गति का प्रथम नियम का अन्य नाम? तो दोस्तों न्यूटन की गति का प्रथम नियम का अन्य नाम यानी जड़त्व का नियम कहते हैं। दोस्तों प्रथम नियम से ही बल की परिभाषा भी मिलता है, तो प्रथम नियम को ही बल की परिभाषा भी कहते हैं। देखिए प्रथम क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार यात्री ट्रेन कब चली थी? तो भारत में पहली बार यात्री ट्रेन जो है वो 1853 को मुंबई से जो कि चली थी, मुंबई में, जो कि 34 किलोमीटर चली थी। कितने? तो 34 किलोमीटर चली थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत देश की दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो दक्षिणतम बिंदु दोस्तों ये इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट जो कि दक्षिणतम बिंदु है। दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किस वर्ष हुआ? तो 1656 को दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण हुआ। जीसैट 31 क्या है दोस्तों? तो जीसैट 31 जो है ये दूरसंचार उपग्रह है। क्या है? तो दूरसंचार उपग्रह है। गांधी स्मृति दर्शन समिति का गठन कब किया गया? तो गांधी स्मृति दर्शन समिति का गठन सितंबर 1984 को किया गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फतेहपुर सीकरी स्थित
बुलंद दरवाजा यानी अकबर द्वारा कहाँ पर अपनी विजय के प्रतीक के रूप में बनाया गया? तो यानी गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा बनाया था किसने? तो अकबर ने बनाया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? तो चींटी के डंक में मिथेनोइक अम्ल होता है। कौन सा? तो मिथेनोइक अम्ल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, क्वेश्चन है विधवा पूर्ण विवाह की अनुमति देने वाला कानून यानी हिंदू विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो दोस्तों ये 1856 में पारित हुआ था, जो कि इसमें ईश्वर चंद्र का सबसे ज़्यादा योगदान था। 1856 में पारित हुआ। टैक्सोल किस पेड़ से निकाला जाता है? तो टैक्सोल जो है ये सूची वृक्ष यानी पेड़ से निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुशील कुमार ने किस खेल के लिए ओलंपिक पदक जीता? तो सुशील कुमार यानी कुश्ती के खेल के लिए ओलंपिक पदक जीता। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनिसेफ का मुख्यालय दोस्तों न्यूयॉर्क में स्थित है, जबकि इसका स्थापना 1946 को किया गया था। 1946 को यूनिसेफ का स्थापना किया गया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीकॉम क्षेत्र में ISP का पूर्ण रूप? तो ISP का पूर्ण रूप होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है। दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस किन शहरों के बीच चली थी? तो दूसरी यानी वंदे भारत एक्सप्रेस ये नई दिल्ली से कटरा के बीच चली थी। कहाँ? तो नई दिल्ली से कटरा के बीच चली थी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में श्वेत क्रांति का जनक? तो भारत में श्वेत क्रांति का जनक वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। वर्णनात्मक इतिहास की पुस्तक इंडिया आफ्टर गांधी पुस्तक के लेखक? तो इंडिया आफ्टर गांधी पुस्तक के लेखक रामचंद्र गुहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर में वसा संचायक उत्तक कौन सा होता है? तो हमारे शरीर में वसा संचायक उत्तक एडिपोज उत्तक होता है। तो आंसर एडिपोज उत्तक हो जाएगा। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू हुआ? तो 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ। भारत के राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय से कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो 2 सदस्य यानी मनोनीत किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, क्वेश्चन है प्रख्यात समाज सुधारक और महिला शिक्षा के लिए कार्य करने वाली पंडित रमाबाई सरस्वती किस भाषा की महान विदुषी थे? तो ये संस्कृत भाषा की महान विदुषी थे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? दोस्तों ये 2009 में पारित किया गया। लेकिन एग्जाम में दोस्तों पूछता है कब से लागू किया गया? तो ये 2010 से लागू किया गया था, जबकि पारित 2009 में हुआ था। तो दोनों को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नवंबर 2020 के अनुसार भारत का नवीनतम उच्च न्यायालय कहाँ है? तो भारत का नवीनतम उच्च न्यायालय जो कि अमरावती है। कहाँ है दोस्तों? ये अमरावती में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजभाषा अधिनियम के धारा 3 के माध्यम से संघ के राजकीय कार्यों के लिए अंग्रेजी भाषा के निरंतर इस्तेमाल को किस वर्ष में लागू किया गया था? तो अंग्रेजी भाषा को निरंतर इस्तेमाल के लिए 1965 से लागू किया गया। किस वर्ष से? तो 1965 से लागू किया गया दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, क्वेश्चन है वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा है? दोस्तों 8वीं अनुसूची में इन टोटल 22 भाषा है। साभर झील कहाँ है? तो साभर झील दोस्तों ये राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के अनुसार भारत के 9वें अंतर्देशीय जलमार्ग की कुल लंबाई लगभग कितनी है? तो दोस्तों कुल लंबाई जलमार्ग की 14,500 किलोमीटर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली ब्रिटिश प्रेसिडेंसी का स्थापना कहाँ की गई? तो भारत में पहली बार ब्रिटिश प्रेसिडेंसी की स्थापना सूरत में की गई। कहाँ? तो सूरत में की गई। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई? तो अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 2 वर्ष होता है अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल। MS ऑफिस 2010 की एक्सेल वर्कबुक में डिफ़ॉल्ट तौर पर कितनी सीट्स शामिल होती है? तो 3 सीट्स दोस्तों शामिल होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात तो 940 किलोमीटर 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात है। ब्लूटूथ का आविष्कार का नाम यानी किसने किया? तो ब्लूटूथ का आविष्कार जाप हाटरसन ने किया। किसने? तो जाप हाटरसन ने ब्लूटूथ का आविष्कार किया। फसलों के लिए कौन सा निकाय न्यूनतम समर्थन मूल्य की अनुशंसा करता है? तो CSP। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020 के अनुसार वह एकमात्र व्यक्ति कौन है जिन्हें भौतिक के लिए 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला? तो जॉन बर्डिन को 2 बार भौतिक के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 5/1/2021 का यानी फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं, वस्तुओं के निर्यात और आयात के संतुलन को किस रूप में संदर्भित किया जाता है? तो वस्तुओं के निर्यात और आयात के रूप में यानी संतुलन के लिए व्यापार संतुलन के रूप में संदर्भित करते हैं। तंजावुर का कौन सा मंदिर यानी चोल वास्तुकला का उदाहरण है? तो तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर जो है जिसको राजा राम ने बनाया था, यह मंदिर चोल वास्तुकला का
जो कि उदाहरण है कौन सा, बृहदेश्वर मंदिर चूल वास्तुकला का उदाहरण है, जिसको राजा राजमोहन ने बनाया। न्यूरॉन के किस भाग में सूचना प्राप्त होती है, तो न्यूरॉन के दी यानी डेंड्राइट में सूचना प्रदान किया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, तमिल नववर्ष के किस नाम से जाना जाता है, तो तमिल नववर्ष को वर्षा बिरप्पू नाम से जाना जाता है, तो वर्षा बिरप्पू हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ जीव कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के रूप में अकार्बनिक स्रोतों से प्राप्त जल खाद्य सामग्री का उपयोग करते हैं। इन जीवों को किस नाम से जाना जाता है, तो इन जीवों को स्वपोषी के नाम से जाना जाता है। उत्पादन की प्रति यूनिट कुल लागत किस नाम से जानी जाती है, तो उत्पादन की यूनिट कुल लागत का औसत लागत के नाम से जाना जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यजीत रे की कौन सी प्रसिद्ध फिल्म अभिजीत जमींदारों जीवन शैली के पतन से संबंधित है, तो सत्यजीत रे के यानी जलसाधर जो कि है ये जमींदारों जीवन शैली से संबंधित है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी तट का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह, तो पूर्वी तट का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह दोस्तों ये चेन्नई बंदरगाह है। कौन सा है, तो चेन्नई बंदरगाह हो जाएगा। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, तो खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व अली बंधु ने किया, तो आंसर अली बंधु हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष पूर्व प्रधानमंत्री JL नेहरू द्वारा भारत के पहले नाभिकीय रिएक्टर का औपचारिक तौर पर उद्घाटन किया गया, तो 1957 को उद्घाटन किया गया दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अर्थव्यवस्था में पूंजी स्टॉक की वृद्धि शुद्ध निवेश या नए पूंजी निर्माण द्वारा मापी जाती है, उसे किस में व्यक्त किया जाता है दोस्तों, तो इसे हम शुद्ध निवेश बराबर सकल निवेश माइनस मूल्यह्रास के रूप में मापते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माध्य के संबंध में विचलन का योग हमेशा होता है, तो विचलन का योग हमेशा शून्य होता है। क्या होता है, तो शून्य होता है। पौधों द्वारा प्रोटीन और अन्य यौगिक के संश्लेषण में किस आवश्यक तत्व का उपयोग करते हैं, तो नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस, तो अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस 29 अप्रैल को मनाते हैं। किस दिन, तो 29 अप्रैल को मनाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो ये क्वेश्चन है, UN के 8वें महासचिव कौन थे, तो UN के 8वें महासचिव बान की मून थे। कौन थे, तो बान की मून थे। भारत में 1967 ईस्वी में पहला प्रयोगात्मक उपग्रह दूरसंचार उपग्रह अर्थ स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया, तो पहला प्रयोगात्मक उपग्रह दूरसंचार अर्थ स्टेशन अहमदाबाद में स्थापित किया गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूलों के अंडाशय के अंदर छोटे मनके जैसी संरचना को क्या कहा जाता है, तो फूलों के अंदर अंडाशय के अंदर छोटे मनके जैसी संरचना को बीजाणु कहते हैं। क्या कहते हैं, तो बीजाणु कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किसे मशीनों और प्रौद्योगिकी का महिमामंडन नहीं करने के कारण मानव समाज का प्रतीक माना गया, तो चरखा का मानव समाज का प्रतीक माना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1931 ईस्वी में साहित्य के नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय का नाम, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे वो साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रथम प्राप्त करने वाला एशियाई व्यक्ति थे, तो 1913 में प्राप्त किया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देना बैंक और विजय बैंक को किस बैंक में विलय कर दिया गया, तो ये बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय कर दिया गया। भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई, तो 1953 को राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामान्य परिस्थिति में अम्ल की अभिक्रिया से पेट की अंदरूनी परत को बचाने का कार्य कौन करता है, तो बलगम करता है। कौन करता है दोस्तों, तो ये बलगम करता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के क्षेत्र में लिफो का पूर्ण रूप, तो लिफो का पूर्ण रूप होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। क्या होता है, तो लास्ट इन फर्स्ट आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस वर्ष में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति द्वारा पहली वाट भट्टी का उद्घाटन कर राउल किला स्टील प्लांट की शुभारंभ किया गया, तो राउल किला स्टील प्लांट का शुभारंभ 1959 को किया गया। किस वर्ष, तो 1959 को किया गया। दोस्तों ये राउल किला स्टील प्लांट का जो कि शुरुआत ये जर्मनी के सहयोग से किया गया। किसके सहयोग से, तो जर्मनी के सहयोग से किया गया, और ये उड़ीसा में स्थित है। कहाँ, तो उड़ीसा में स्थित है। शेड्स ऑफ सेफ्रॉन पुस्तक के लेखक, तो शेड्स ऑफ सेफ्रॉन पुस्तक के लेखक तो साबा नकवी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो साबा नकवी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का 100वां अंतरिक्ष अभियान कब शुरू हुआ, तो 100वां अंतरिक्ष अभियान दोस्तों सितंबर 2012 को शुरू हुआ। किस वर्ष, तो सितंबर 2012 को शुरू हुआ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन में संपन्न हुए दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया, तो कांग्रेस का प्रतिनिधित्व यानी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारत के महात्मा गांधी ने किया। दोस्तों उस समय जो गवर्नर था वो मैकडोनाल्ड था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा भारतीय खदान दुनिया की सबसे बड़ी यूरेनियम खदानों में से एक है? तो तुम्मालापल्ली खदान दुनिया की सबसे बड़ी खदानों यूरेनियम खदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक अलग आंध्र के लिए आंदोलन को क्या कहा जाता है? तो एक अलग आंध्र के लिए हुए आंदोलन को मिसालांध्र आंदोलन कहते हैं। उपनिवेशिक शासन की स्थापना सबसे पहले कहाँ हुई? तो उपनिवेशिक शासन की स्थापना दोस्तों सबसे पहले बंगाल में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में राजनीतिक शब्दावली में आयाराम गयाराम की अभिव्यक्ति किसकी व्याख्या के लिए लोकप्रिय हुई? तो ये गयालाल के लिए लोकप्रिय हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह भूमि क्या कहलाती है जिसमें किसी एक कृषि वर्ष के दौरान एक या एक से अधिक यानी एक से कम वर्ष के समय के लिए कृषि नहीं की जाती? तो उसे हम पड़ती भूमि कहते हैं। क्या कहते हैं? तो उसे हम पड़ती भूमि कहते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न विद्युत सुरक्षा उपकरण में से विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित उपकरण क्या कहलाता है? तो आधारित उपकरण फ्यूज कहलाता है। अस्थायी बंदोबस्त लागू होने के समय वर्धमान का राजा कौन था? तो वर्धमान का राजा दोस्तों तेजचंद था। देखिए सॉरी दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट जो शिफ्ट है दोस्तों ये 7/1/2021 का यानी फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं। 31 अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है? तो भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में है दोस्तों। भारत सरकार द्वारा किस ग्रामीण आवास योजना को पुनर्संरचित करके प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का गठन किया गया? तो इंदिरा आवास योजना का नाम बदलकर प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना कर दिया गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने संगठन संयुक्त राष्ट्र के अंग है? तो भारत के 26 संगठन जो है वो संयुक्त राष्ट्र के अंग है। तो कितने? तो 26 हो जाएगा। दोस्तों अगर अभी तक आप लोग लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। इस चैनल पर आप लोग को रेलवे के जो कि अति महत्वपूर्ण बुक जो है वो जो भी न्यू बुक आता है सबसे पहले आप लोग को इस चैनल पर मिलेगा। तो जल्दी से आप लोग चैनल से जुड़ जाइए, तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कंप्यूटर पर रिमोट लॉगिन की सुविधा कौन प्रदान करती है? तो कंप्यूटर पर रिमोट लॉगिन की सुविधा टेलनेट प्रदान करती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के त्रिचरण नाभिकीय शक्ति कार्यक्रम की स्थापना किसने की? तो त्रिचरण नाभिकीय शक्ति कार्यक्रम की स्थापना होमी भाभा ने किया। किसने? तो डॉक्टर होमी भाभा ने 1954 को किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी ने लॉर्ड इरविन को लिखे अपने पत्र में कितनी मांग की थी, जिनमें कुछ को गांधी इरविन समझौता के रूप में स्वीकार किया गया? तो दोस्तों टोटल 11 मांग किया था। कितना? तो 11 मांग किया था। वर्ल्ड बुक ऑफ कॉपीराइट डे, तो वर्ल्ड बुक ऑफ कॉपीराइट डे 23 अप्रैल को मनाया जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1920-22 में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो महात्मा गांधी ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष दोस्तों ये बदरुद्दीन तैयबजी थे। कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयबजी थे। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है? तो अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक विक्रम साराभाई को माना जाता है। तो आंसर विक्रम साराभाई हो जाएगा। 2018 में 11वां हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये मॉरिशस में हुआ था हिंदी सम्मेलन 2018 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2020 के मानव विकास सूचकांक के अनुसार कौन सा देश दुनिया में प्रथम स्थान पर है? तो नॉर्वे दोस्तों, नॉर्वे जो है ये विकास सूचकांक में प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धनावेशित आयन को क्या कहते हैं? तो धनावेशित आयन को धनायन कहते हैं। भारत ने अपने पहले परमाणु बम का परीक्षण कब किया? तो पहले परमाणु बम का परीक्षण 1974 को किया। रोलैक्ट एक्ट कब पारित हुआ? तो 1919 को पारित हुआ दोस्तों। भारत में राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पंचायत दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। दोस्तों अगर आप लोग को ये पसंद आ रहा है तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग को ये वीडियो कैसा लग रहा है तो कमेंट में अपनी राय देना मत भूलिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो ये क्वेश्चन है, भारत ने किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प चुना? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी प्रथम में कृषि था, जबकि मिश्रित अर्थव्यवस्था दूसरी पंचवर्षीय योजना का जो कि कार्यकाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्वसन तंत्र से संबंधित विभिन्न रोगों किस प्रकार के प्रदूषण के कारण होता है? तो श्वसन संबंधित रोग वायु प्रदूषण के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
उस तत्व का नाम बताइए जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी 2, 8, 7 है, यानी टोटल 17 परमाणु संख्या है। तो 17 परमाणु संख्या क्लोरीन का होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वे प्रसिद्ध भारतीय महिला वकील कौन है जिन्होंने भारतीय दंड संहिता IPC धारा 377 यानी 377 के विरुद्ध कानूनी लड़ाई का नेतृत्व किया था? तो ये मेनका गोस्वामी और अरुंधतु कटाजू था। मेनका गोस्वामी और अरुंधतु कटाजू था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग, तो सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग है दोस्तों। पेरीफेरल IO में कितने आउटपुट पोर्ट होते हैं दोस्तों? तो 256 आउटपुट पोर्ट होते हैं। पर्यावरण और वन के संदर्भ में WCCB का पूर्ण रूप, तो WCCB का पूर्ण रूप वर्ल्ड वाइड क्राइम कंट्रोल ब्यूरो हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस भारतीय मसाले के लिए अमेरिकी पेटेंट को चुनौती दी और उन्हें इसे रद्द करने के लिए मजबूर किया? तो हल्दी को जो कि पेटेंट को चुनौती दी और उसे रद्द करने का मजबूर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है? तो उत्तर प्रदेश सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने 2017 में किस विवादित संबंध में बीजिंग के खिलाफ विरोध के बाद पहले बेल्ट एंड रोड फोरम का बहिष्कार किया? तो चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा को जो कि बहिष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केंद्र और राज्य सरकार द्वारा किस पंडाल विकास और प्रबंधन कार्यक्रम को लागू किया गया? तो हरियाली को लागू किया गया। द्वितीय विश्व युद्ध से प्रभावित देशों में बच्चों और माताओं को आपातकालीन भोजन और स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा कौन सी एजेंसी बनाई गई? तो यूनिसेफ को बनाया गया 1946 में दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो खिलाफत आंदोलन दोस्तों 1919 में हुआ था और इसका नेतृत्व शौकत अली और मोहम्मद अली ने किया था। जबकि 1922 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन स्थगित करने का मुख्य कारण क्या था? तो मुख्य कारण दोस्तों उत्तर प्रदेश में चौरा-चौरी पुलिस स्टेशन में उग्र भीड़ द्वारा आग लगा दिया गया। यानी चौरा-चौरी कांड 1920 से प्रारंभ हुआ था और 1922 में इसको स्थगित कर दिया गया क्योंकि चौरा-चौरी पुलिस कांड हुआ था 1922 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7/1/2021 का यानी सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन चलिए देखते हैं सारे। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है देखिए, ग्रामीण यानी राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य बीमा मिशन किस वर्ष शुरू हुआ? तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत वर्ष 2005 में हुआ था दोस्तों। स्वतंत्र अस्तित्व यानी अस्तित्व के सक्षम जीव की सबसे छोटी इकाई, तो सबसे छोटी इकाई कोशिका होता है दोस्तों। भट्टियों जैसी अपेक्षाकृत उच्च तापमान मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं? तो पायरोमीटर का उपयोग करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संघ के मंत्रिपरिषद में कितने मंत्री शामिल किए जा सकते हैं? तो संघ के मंत्रिपरिषद में लोकसभा के कुल सदस्य का 15% शामिल किया जा सकता है, यानी 15% शामिल किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के समुद्री मार्ग की पहली बार खोज किसने किया? तो भारत के समुद्री मार्ग की खोज यानी पुर्तगालियों ने किया। वास्को डी गामा 1498 ईस्वी को यानी समुद्री मार्ग से होकर भारत प्रवेश किया था। तो किसने? तो ये वास्को डी गामा था जो कि पुर्तगाल के रहने वाले थे। URL का क्या है? तो URL दोस्तों इंटरनेट पर प्रदर्शित वेब पेज का एड्रेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाखल वन जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो पाखल वन जीव अभ्यारण्य वारंगल एंड तेलंगाना में स्थित है। भूगोल का जनक, तो भूगोल का जनक दोस्तों इरेटोस्थनीज है। कौन है? तो इरेटोस्थनीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, येलो वेस्ट विरोध किस देश से संबंधित है? तो येलो वेस्ट विरोध ये फ्रांस से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे? तो राज्यसभा के पहले सभापति दोस्तों ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। कौन थे? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। नोबेल पुरस्कार प्राप्त यानी पुरस्कार देने वाले संस्था स्वीडिश अकादमी किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इस साहित्य क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वार्टर जाइट किस प्रकार की एक शैली है? तो ये रूपांतरित शैली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में भारत सरकार द्वारा किस स्थान पर नाभिकीय विद्युत संयंत्र लगाया जा रहा है? हरियाणा में फतेहाबाद जिला के गोरखपुर गांव में नाभिकीय विद्युत संयंत्र लगाया जा रहा है। चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से एक है, तो 9 रत्नों में से एक बरामिहिर है, तो आंसर बरामिहिर हो जाएगा। देखिए भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? तो दोस्तों भारतमाला परियोजना ये राजमार्गों से संबंधित है जिसमें 4 राज्यों का राजमार्ग शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की प्रथम रेलवे यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है? तो भारत का प्रथम रेलवे यूनिवर्सिटी ये वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 में भारत का स्थान तो 48वां स्थान था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतर सरकार संधि आधारित संगठन कौन सा है जिसका मुख्यालय भारत में स्थित है?
तो अंतर सरकार संधि आधारित संगठन ISA है, जिसका मुख्यालय भारत में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अशोक की प्राचीनतम प्राप्त अभिलेख किस लिपि में लिखी गई? तो प्राचीनतम प्राप्त अभिलेख ये ब्राह्मी में लिखी गई। किस भाषा में? तो ब्राह्मी भाषा में लिखा गया। आकाशगंगा की निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी कौन सी है? तो निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी जो है ये एंड्रोमेडा गैलेक्सी है। क्या है? तो एंड्रोमेडा गैलेक्सी है। भारत के संविधान को लागू होने के समय इसमें मूलतः कुल कितने अनुच्छेद है? तो कुल 395 अनुच्छेद है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेतु भारतम कार्यक्रम किस वर्ष शुरू हुआ? तो सेतु भारतम कार्यक्रम 2016 में शुरू हुआ था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू मक्खी का जीव वैज्ञानिक नाम? तो घरेलू मक्खी का जीव वैज्ञानिक नाम निमुस्का डोमेस्टिका हो जाएगा। मुस्का डोमेस्टिका। सी प्लेन सेवा का प्रचलन करने वाला पहला प्रायद्वीप कौन सा है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप पहला प्रायद्वीप है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम यानी भारत सरकार द्वारा कब इनकोस्फार की स्थापना के साथ शुरू की गई? तो अंतरिक्ष कार्यक्रम का स्थापना 1962 को किया गया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शब्द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसने गढ़ा? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जॉन मैककार्थी ने गढ़ा। किसने? जॉन मैककार्थी ने गढ़ा। सीडैक पुणे द्वारा कौन सी प्रोजेक्ट यानी कार्यान्वित किया गया? तो ये प्रोजेक्ट जतन को कार्यान्वित किया गया। नेक्स्ट शिफ्ट जो है 18/1/2000 यानी 8/1/2021 का यानी फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन। तो चलिए सॉल्व करते हैं दोस्तों शिफ्ट जो है एकदम सीरियल बाय सीरियल है, तो आप लोग मज़े से पढ़िए। और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि चैनल है तो सब आप लोग भी सपोर्ट कीजिए। अगर आप लोग चाहते हैं कि दिन में 2 वीडियो आए हर दिन, तो जितना हो सके आप लोग शेयर कीजिए। सिर्फ 1000 सब्सक्राइब आप लोग को पुराना है दोस्तों, तो जल्दी से आप लोग शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए, 11वां WTO मिनिस्ट्रियल मीटिंग कहाँ आयोजित हुई थी? तो 11वां मिनिस्ट्रियल मीटिंग ये अर्जेंटीना में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मात्रा के संदर्भ में विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील? तो विश्व की सबसे बड़े मीठे पानी की झील बेकाल झील है, तो आंसर बेकाल झील हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनफील्ड राइफल चलाने के लिए कौन उत्तरदायी है जिनमें चर्बी वाले कारतूस का उपयोग होता था, जो 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण था? तो हेनरी हर्डिंग ने लाया था। किसने? तो हेनरी हर्डिंग ने लाया था। नवंबर 2020 के अनुसार विश्व बैंक का अध्यक्ष, तो 2020 में विश्व बैंक का अध्यक्ष डेविड आर मालपासा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मार्च 2019 में 36 वर्ष बाद भारतीय नौसेना की किस मिसाइल विध्वंस को सेवा मुक्त किया गया? तो ये मिसाइल था INS रंजीत था, जिसको सेवा मुक्त किया गया। इंटरपोल का मुख्यालय, तो ये फ्रांस में स्थित है इंटरपोल का मुख्यालय। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये भगवान शिव को समर्पित है। हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। किस भारतीय राज्य के पास ताप ऊर्जा सर्वाधिक शक्ति उत्पादन क्षमता है? किस भारतीय राज्य के पास ताप ऊर्जा सर्वाधिक शक्ति जो क्षमता है? तो ये महाराष्ट्र के पास जो कि ताप ऊर्जा की सर्वाधिक शक्ति क्षमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नाट्यशास्त्र जो कि नाट्य कला के विषय में एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, किसने लिखा? तो नाट्यशास्त्र के लेखक, तो आंसर भरत मुनि हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर का अधिकार प्रदान करता है? तो सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर का अधिकार इस अनुच्छेद 16 में प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम ICC T20 क्रिकेट विश्व कप का खिताब किस देश ने जीता? तो ये भारत ने जीता। किसने? तो भारत ने जीता। WWW का आविष्कार किसने किया? तो ये टिम बर्नर्स-ली ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के कौन से राज्य में कोयले का सर्वाधिक भंडार है? तो भारत के झारखंड में कोयले का सर्वाधिक भंडार स्थित है। भारत में पहली यात्रा रेलगाड़ी का संचालन किसके द्वारा शुरू हुआ? तो भारत में पहली रेलगाड़ी यात्रा संचालन मुंबई और थाने के बीच हुआ था दोस्तों। महाराष्ट्र के पारंपरिक लोक रंगमंच का नाम? तो ये तमाशा जो कि महाराष्ट्र के रंगमंच है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में कौन सी नदी में रिवर डॉल्फिन पाई जाती है? तो ये घाघरा नदी में रिवर डॉल्फिन पाई जाती है। उस मिशन का नाम बताइए जिसमें इसरो ने सूर्य का अध्ययन करने का विचार किया था? तो ये आदित्य L1 था, जो इसरो ने सूर्य के अध्ययन का विचार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस बॉलीवुड हस्ती ने नेटफ्लिक्स के लिए अमेरिकन टॉक शो के प्रसिद्ध होस्ट डेविड लिटरमैन के साथ मिलकर काम किया? तो ये शाहरुख खान था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विदेशी धरती पर फहराया जाने वाला प्रथम भारतीय ध्वज यानी भिकाजी कामा वर्ष 1907 में कहाँ फहराया था? तो ये जर्मनी में फहराया था। कहाँ? तो ये जर्मनी में फहराया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर क्षेत्र में फोटन किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो फोटन जो है फॉर्मूला ट्रांसलेशन के लिए
प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1907 में कांग्रेस के नेतृत्व में कौन से सत्र में चरमपंथी और नरमपंथियों का विभाजन हुआ था? तो इस शुरुआत अधिवेशन में चरमपंथी और नरमपंथी का विभाजन हुआ था। ग्लूकोज के एक अणु में, यानी एक अणु किससे टूटते हैं? तो एक अणु जो है पायरुविक एसिड से टूटते हैं। किससे? तो पायरुविक एसिड से टूटते हैं। भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस तो 28 फरवरी को मनाया जाता है। सुरक्षित इस भुगतान के विकल्प के लिए RBI ने किसकी शुरुआत की? तो RBI ने विजन 2021 को शुरुआत की थी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का दूसरा उच्च संवैधानिक पद कौन सा है? तो भारत का दूसरा उच्च संवैधानिक पद जो उपराष्ट्रपति होता है, यानी प्रथम जो होता है वो राष्ट्रपति, उसके बाद उपराष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट जो शिफ्ट है वो 8/1/2021 का, यानी सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें भिक्षुओं के लिए नियमों का उल्लेख किया गया। तो विनय पिटक में भिक्षुओं के लिए नियमों का उल्लेख किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान में अन्य देशों से उधार लेने की विशेषताओं की आलोचना करते हुए किसने कहा? संविधान के मौलिक विचारों के संदर्भ में किसी को भी कोई विशेष अधिकार नहीं है। तो ये भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा था? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी ने राजनीति में किसको अपना गुरु मानते थे? तो महात्मा गांधी के गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उस अंतिम बंदी सफ़ेद बाघ का नाम बताइए जिसकी मुंबई में मई 2019 में मृत्यु हो गया। तो अंतिम सफ़ेद बाघ कौन था? तो ये बाजीराव था, जिसका नाम बाजीराव रखा गया था। भारतीय रेलवे के हाल ही में जोड़े गए 17वें जोन का नाम, तो 17वें जोन का नाम कोलकाता मेट्रो है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गति के नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो गति का नियम ये न्यूटन के द्वारा प्रतिपादित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में पहले सफल परीक्षण कोड का नाम बताइए। तो ये इस्माइल बुद्धा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, प्रथम सफल परीक्षण 1974 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 27 अगस्त 1947 को संविधान सभा की बहस में किसने कहा? मेरा मानना है कि अलग निर्वाचन क्षेत्र अल्पसंख्यकों के लिए आत्मघाती होगा। तो ये गोविंद बल्लभ पंत ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, CSIR के वैज्ञानिकों ने भारत में पहली बार अनुवांशिकी अध्ययन किया। अध्ययन कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये लक्षद्वीप में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसको 2020 यूनेस्को गिलिमो केनो प्रेस फ्रीडम प्राइज से सम्मानित किया गया? तो जिनिथ विडोया लिमा को सम्मानित किया गया। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोलैक्ट एक्ट के अंतर्गत कौन सा उपाय अपनाया जाता है? तो मुकदमे के बिना कारावास, जो कि रोलैक्ट एक्ट के तहत अपनाया जाता है। लिटमस विलेन किससे प्राप्त होता है दोस्तों? तो ये लाइकेन से प्राप्त होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेल में कौन सी फंक्शन की एडिट मोड पर जानने में मदद करती है? तो F2 जो होता है ये एडिट मोड का उपयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भेल का पूर्ण रूप यानी BHEL का पूर्ण रूप तो भारतीय हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड हो जाएगा। भारतीय हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोबोल का पूर्ण रूप, तो कोबोल का पूर्ण रूप होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंट लैंग्वेज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडियन हाई स्कूल के छात्रों की एक टीम द्वारा निर्मित पहले छात्र उपग्रह का नाम क्या है जिससे नासा द्वारा लॉन्च किया गया? तो कलाम सेट, जो कि नासा के द्वारा लॉन्च किया गया, ये इंडियन हाई स्कूल के छात्रों द्वारा निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह क्षेत्र जहाँ किसान केवल सब्जियों में विशेषज्ञता रखते हैं इस प्रकार की खेती को क्या कहते हैं? तो इस प्रकार की खेती को ट्रक फार्मिंग कहते हैं। जहाँ सब्जी उगाता हो उस खेती को हम ट्रक फार्मिंग कहते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2020 में उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में आए चक्रवात का नाम तो अम्फान था। क्या था? तो अम्फान हो जाएगा। किस शहर में 2020 के लिए स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ? स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार में सूरत को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अकुशल श्रमिकों के प्रवास का क्या कारण है? तो निर्धनता के कारण, जो कि अकुशल श्रमिकों का प्रवास होता है। नवंबर 2020 में मुंबई में लॉन्च की गई कलबरी श्रेणी की पनडुब्बी का नाम तो INS वकीर, जो कि कलबरी श्रेणी का पनडुब्बी है। 1920 में किस आंदोलन को असहयोग आंदोलन के साथ जोड़ा गया? तो ये खिलाफत आंदोलन को असहयोग आंदोलन के साथ जोड़ा गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस गैस को कब ग्रीन हाउस गैस सबसे बड़ा उत्सर्जक क्षेत्र तो ऊर्जा हो जाएगा। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग सबसे बड़ा यानी लंबा रेल मार्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, असम में सबसे पहला तेल का कुआं कहाँ खोजा गया? तो सबसे बड़ा तेल का कुआं जो था दिग्बोई में खोजा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
प्रकाश संश्लेषण के लिए किस गैस का आवश्यकता होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की आवश्यकता होती है। किस स्थान को नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी कहते हैं? तो ये अवध को नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी तक सबसे कम आयु वाले यूनिसेफ का सद्भावना राजदूत कौन बना? तो मिली बॉबी ब्राउन सबसे कम आयु का यूनिसेफ का सद्भावना राजदूत बना, मिली बॉबी ब्राउन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में किस राज्य में उर्वरक की सबसे अधिक खपत होती है? तो पंजाब में खपत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 के अनुसार भारतीय ध्वज की स्थिति क्या होनी चाहिए जब वह एक सीधी रेखा में अन्य देशों के झंडे के साथ प्रदर्शित हो? तो ये दाएं छोर पर होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1920 के दशक में झांसी में सतार नदी के पास एक प्रसिद्ध क्रांतिकारियों ने पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी उपनाम का इस्तेमाल करते हुए शिविर स्थापित किया? तो चंद्रशेखर आज़ाद ने स्थापित किया। नेक्स्ट तो देखिए 9/1/2021 का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन, तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग SK झा सर का बुक नहीं देखे हैं तो जल्दी से आप लोग प्ले लिस्ट में जाइए, सभी का वीडियो बना हुआ है, तो वो भी वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए। क्वेश्चन है, भारत के वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कितने अनुसूचियाँ हैं? तो 1972 में 6 अनुसूचियाँ थी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी तारे रात को आसमान में क्यों टिमटिमाते हैं? तारे जो है रात में नक्षत्र प्रकाश के वायुमंडल अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्रता के बाद दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 के दौरान जर्मनी के सहयोग से किस इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई? तो जर्मनी के सहयोग से राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना 1959 को किया गया। किस वर्ष? 1959 को किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षवादी और कूटनीति दिवस जो कि 24 अप्रैल को मनाया जाता है। कृत्रिम उर्वरक पहली बार किस शताब्दी के दौरान निर्मित की गई? तो कृत्रिम उर्वरक जो है ये 19वीं शताब्दी के दौरान निर्मित की गई। पेरिस स्थित इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग संयुक्त राष्ट्र के किस संगठन का अंग है? तो ये सभी यूनेस्को का अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, CSC द्वारा ग्रामीण विज्ञापन को बढ़ावा देने के लिए भारत के किस शहर यानी जिले में पहला कैश एंड कैरी स्टोर खोला गया? तो ये मुरादाबाद में पहला कैश एंड कैरी स्टोर खोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क किसे कहते हैं? तो CPU को कहते हैं। वर्ष 2019 में 45वां जी शिखर सम्मेलन किस शहर में हुआ? तो ये ब्लेयरिटस शहर में हुआ। भारत किस वायसराय ने निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकाय का सृजन की पहल की थी? तो लॉर्ड रिपन ने किया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नेताओं ने ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर किए थे? तो लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान ने 1966 को ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर किए थे। भारत सरकार के किस मंत्रालय ने वस्तु एवं सेवा कर यानी GST अधिनियम 2017 का प्रकाशन किया था? तो कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा GST अधिनियम को प्रकाशन किया गया। दंत चिकित्सक द्वारा मरीजों की दांतों के बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करते हैं? तो बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों का व्याख्या किया जिनका उपयोग पहले के शिलालेख के लिए किया जाता था? तो जेम्स प्रिंसेप ने यानी खरोष्टी और ब्राह्मी लिपि का व्याख्या किया था 1837 ईस्वी में, यानी पढ़ा था किसने? तो जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि को पढ़ा था। देखिए क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसको अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार 2018 दिया गया? तो योही सासाकावा को 2018 गांधी शांति पुरस्कार दिया गया। 2019 में जारी किए गए डिजिटल इंडिया के सार संग्रह का नाम क्या था? तो डिजिटल भारत सक्षम भारत क्या था? तो डिजिटल भारत सक्षम भारत। भारत की प्रथम मानव चलित अंतरिक्ष उड़ान का नाम बताइए? तो गगनयान हो जाएगा। प्रथम मानव चलित अंतरिक्ष यान गगनयान हो जाएगा। ओपेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ओपेक का मुख्यालय दोस्तों ये वियना में स्थित है, जबकि इसका स्थापना 1960 को किया गया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस शब्दकोश का 5वां संस्करण जारी किया गया? तो शहीदों का शब्दकोश का 5वां संस्करण जारी किया गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2018 में आयुष्मान भारत योजना का आरंभ किस शहर से किया गया? तो ये झारखंड से किया गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संचार प्रोटोकॉल क्या है? तो ये HTTP जो कि एक प्रोटोकॉल है। क्या है? तो एक प्रोटोकॉल है। राइबोसोम बनते हैं, तो राइबोसोम ये प्रोटीन से बनते हैं। किससे? ये प्रोटीन से बनते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2019 में उत्तर प्रदेश सरकार ने किसकी यानी 77वीं वर्षगांठ पर एक दिन में 22 करोड़ से अधिक पौधे लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो भारत छोड़ो आंदोलन का
77वीं वर्षगांठ पर बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गेट का उत्तराधिकारी यानी संगठन कौन सा है? तो दोस्तों गेट का नाम WTO 1995 को कर दिया गया था। किस वर्ष? 1995 को गेट के स्थान पर WTO कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन प्रक्रिया में ग्लूकोज जैसे जटिल कार्बनिक यौगिक ऊर्जा प्रदान करने के लिए किसके रूप में टूटते हैं? तो ये ATP के रूप में टूटते हैं। उस स्मारक का नाम बताइए जो एक पुरातात्विक स्थल के सफल जीर्णोद्धार और संरक्षण का प्रमाण है। तो ये सांची स्तूप कौन सा है? तो ये सांची स्तूप है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का छठा सबसे बड़ा देश, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का छठा सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा और 7वां तो भारत हो जाएगा। यहाँ छठा पूछ रहा है तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा और 7वां भारत हो जाएगा। पॉलिटिक्स ऑफ जुगाड़ इन द कोलिशियन हैंडबुक पुस्तक के लेखक तो ये साबा नकवी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चिपको आंदोलन की तरह किसका लक्ष्य उत्तर कन्नड़ जिले में वनों की रक्षा करना? तो ये अपिको यानी अपिको आंदोलन का जो कि लक्ष्य था कन्नड़ जिलों में वनों का रक्षा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी जो अभी RMS के अधीन एकीकृत है किस वर्ष में लॉन्च किया गया? तो ये 2004 में लॉन्च किया गया। जनसांख्यिकी संक्रमण को किसके रूप में वर्णित किया गया? तो एक समय के बाद समाज की जनसंख्या में परिवर्तन की एक प्रक्रिया के द्वारा जो कि वर्णित किया गया। आधुनिक आवर्तसारणी में तत्वों को कितने ऊर्ध्वाधर स्तंभ में विन्यासित किया गया? तो ये 18वां समूह में 18वां आवर्त में विन्यासित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी को सूर्य की परावैंगनिक विकिरण से कौन सुरक्षित रखता है? तो ये ओजोन परत सुरक्षित रखता है। किस नदी के विस्तार क्षेत्र का राष्ट्रीय जलमार्ग 2 कहा जाता है? तो राष्ट्रीय जलमार्ग 2 ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। किस नदी पर? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9/1/2021 का यानी सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं। 1973 में भारत में बाघों की आबादी का व्यवहार स्तर पर बनाए रखने के लिए भारत सरकार द्वारा संचालित योजना तो प्रोजेक्ट टाइगर योजना हो जाएगा। एक वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी है? तो 206 हड्डी होते हैं। किसने भारत और यूरोपीय शैलियों को एकीकृत करके मुंबई में ताजमहल पैलेस होटल के निर्माण किया? तो जमशेद टाटा ने 1907 को जो कि ताज होटल का पैलेस का निर्माण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के एक हिस्से के रूप में बालिकाओं के लिए विशेष रूप से लॉन्च किए गए बैंक खाते का नाम तो सुकन्या समृद्धि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ष 1944 में भारत के बड़े उद्योगपति ने एकजुट होकर स्वतंत्रता मिलने के बाद देश में नियोजित अर्थव्यवस्था की स्थापना के लिए एक संयुक्त प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया। उस मसौदे को किस नाम से जाना जाता है? तो द बॉम्बे प्लान जो कि 1944 को स्थापित किया गया था। द बॉम्बे प्लान को 1944 को स्थापित किया गया था। इसमें 6 उद्योगपति ने मिलकर इस योजना का शुभारंभ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लेखक तो अरुंधति राय हो जाएगा। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक तो अरुंधति राय हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भद्रा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तो भद्रा वन्यजीव अभयारण्य दोस्तों ये कर्नाटक में स्थित है। कहाँ? तो ये कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस युद्ध के बाद में UN को लीग ऑफ नेशन के उत्तराधिकारियों के रूप में स्थापित किया गया? तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तुरंत बाद लीग ऑफ नेशन के उत्तराधिकारी के रूप में गठन किया गया।